नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में घटनासार का वन लाइनर करंट अफेयर है और ये सेगमेंट लास्ट है राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित। इससे पहले जितने भी सेगमेंट थे अंतर्राष्ट्रीय, खेल, आर्थिकी, पुरस्कार, ये सारे अपलोडेड हैं सेपरेट प्लेलिस्ट बना करके। उस प्लेलिस्ट में आपको श्रेष्ठ पीसीएस एकेडमी के क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी करंट अफेयर मिलेंगे आर के लिए, तो वो भी देख सकते हैं। और भी कई करंट अफेयर हैं तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम परिवर्तित कर रखा गया है, तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन नाम रख दिया गया है। नेक्स्ट है, वह पहला आम भारतीय ईसाई जिसे वेटिकन के पोप फ्रांसिस ने संत की उपाधि देने की घोषणा की है, तो 18वीं शताब्दी के देव सहायम पिल्लई को संत की उपाधि दिया जाएगा। किसके द्वारा? वेटिकन के पोप फ्रांसिस के द्वारा। इनका ये देवासहायम पिल्लई का संबंध कन्याकुमारी से है। अच्छा, दुनिया में सबसे छोटा देश कौन से है? वेटिकन सिटी आपको इटली के मैप के पास मिल जाएगा। एरिया वाइज सबसे छोटा देश है दुनिया का। सबसे बड़ा देश रसिया क्षेत्रफल के हिसाब से, तो आपको तो पता ही होगा ये। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए आयुष्मान सीएपीएफ हेल्थ कार्ड लॉन्च किया गया है? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। अच्छा, भारत के सहकारिता मंत्री कौन हैं? तो भारत के सहकारिता मंत्री भी अभी अमित शाह ही हैं। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने त्योहारों के मौसम में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नवंबर के पहले सप्ताह में किस नाम से एक विशेष ट्रेन की शुरुआत की है? तो गति शक्ति एक्सप्रेस। और क्यों शुरुआत की है? क्योंकि जो त्यौहार का मौसम है उसमें यात्री भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा। नेक्स्ट है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र देकर किस नाम से अपनी नई पार्टी की घोषणा की है? तो लोक कांग्रेस पार्टी के नाम से कैप्टन अमरिंदर सिंह एक नया पार्टी बनाएंगे। अच्छा, अभी कौन है पंजाब के मुख्यमंत्री? चरणजीत सिंह चन्नी। नेक्स्ट, ग्लासगो में संपन्न COP26 समिट में भारत ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की है? तो 2070 तक भारत शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करेगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य और एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने किस नाम की योजना की घोषणा की है जिसका उद्देश्य समूचे भारत में घर घर जाकर कोविड-19 टीकाकरण के कवरेज को बढ़ाना है? तो हर घर दस्तक योजना एक लॉन्च किया गया है जो घर घर जाएंगे और टीका लगवाएंगे कोविड-19 के। नेक्स्ट है, मुंबई उच्च न्यायालय ने उद्योगपति विजयपत सिंघानिया की किस जीवनी की बिक्री, प्रसार और वितरण पर रोक लगा दिया है? तो एन इनकम्प्लीट लाइफ ये नाम है ये जीवनी का, एन इनकम्प्लीट लाइफ, तो इस पर रोक लगा दिया गया है कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण वाले कानून की अधिसूचना हाल ही में जारी कर दी? तो 75% आरक्षण वाले अधिसूचना जारी हो गया है सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 12 फीट ऊंची शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया? तो केदारनाथ उत्तराखंड में इसका अनावरण हुआ है। भारत ने 10 से 11 नवंबर 2021 को किस देश पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता की मेजबानी की? तो अफगानिस्तान पर ये वार्ता हुआ है। नेक्स्ट है, यमुना नदी में अमोनिया का स्तर बढ़ने से किस शहर में पानी की आपूर्ति बाधित हो गई थी? तो दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली यानी भारत की राजधानी यमुना नदी के किनारे है। नेक्स्ट, जम्मू में पकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, फिर से बोल रहा हूँ, जम्मू में पकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया? तो RK सिंह ने किया है। नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के हिस्से के रूप में नामित किया गया है? तो श्रीनगर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क हिस्से के रूप में नामित किया गया है, अभी भी घोषित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय सेल बायोलॉजिस्ट के 104वें जन्मदिन पर एक नया डूडल जारी किया गया? तो डॉक्टर कमल रणदीवे के जन्मदिवस पर। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कितनी रैंकिंग मिली है? तो ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग 18वीं है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जम्मू कश्मीर के किस एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट घोषित किया है? तो श्रीनगर के एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट घोषित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में बदलने के लिए किस विधि की खोज की है?
तो फोटोकेमिकल विधि द्वारा भारतीय वैज्ञानिकों ने खोज कर ली है कि उस कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में बदल देंगे, और मीथेन का रासायनिक फॉर्मूला था CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोलते हैं। यही ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार है। नेक्स्ट, किस फाउंडेशन द्वारा स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल की शुरुआत की गई है? तो यूवी कॉन फाउंडेशन द्वारा, फिर से बोलता हूँ, यूवी कैन फाउंडेशन द्वारा गोवा में एक पहल की गई है, स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा। नेक्स्ट, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो कर्नाटक शीर्ष स्थान पर है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में। नेक्स्ट, दुनिया के पहले फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो उड़ीसा ने दुनिया का पहला फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम शुरुआत किया है। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत का पहला अनोखा मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा देहरादून में घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? तो अमित शाह ने घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की है, और ये गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य ने मुफ्त राशन और कोविड की पहली खुराक उपलब्ध कराने में 100% लक्ष्य हासिल किया है? तो गोवा। और गोवा ही एक पहला राज्य बना जिसने हर घर जल नल योजना जो था उसमें भी ये 100% अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर लिया, पहला राज्य है इस स्तर पर। नेक्स्ट, दिल्ली के पहले डॉग पार्क का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो राजेंद्र नगर में पहले डॉग पार्क का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 के आखिरी सप्ताह में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, तो कुल मिलाकर बात यह याद रखना है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? तो केरल। अच्छा, ऊर्जा दक्षता सूचकांक में भी अभी एक पढ़े थे हम, तो उसमें कर्नाटका शीर्ष राज्य रहा है, जबकि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में शीर्ष राज्य है केरल। नेक्स्ट है, केरल में ही है कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी के एक व्यक्ति को संत की उपाधि दिया जाएगा वेटिकन सिटी के पोप के द्वारा। क्या नाम था उनका, आप बताइएगा। वो 18वीं शताब्दी के संत हैं। नेक्स्ट है, किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? तो डल झील कश्मीर को ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है। नेक्स्ट है, किस राज्य में पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड में पहला इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य में बेरोजगारी भत्ता की पात्रता के लिए 90 दिन की इंटर्नशिप अनिवार्य की गई है? तो राजस्थान में। किस महिला सांसद के नेतृत्व में अमेरिकी सांसदों ने दिवाली को देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किया है? तो कैरोलिन बी मोलनी। मैं फिर से इस करंट अफेयर को पढ़ता हूँ। किस महिला सांसद के नेतृत्व में हाल ही में अमेरिकी सांसदों ने दिवाली को देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किया है? तो कैरोलिन बी मेलनी के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने किस देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की? तो उज्बेकिस्तान में। तो सबसे पहला फैक्ट तो इसके मतलब क्वेश्चन रूप में ही था कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा, और उन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव में देखरेख की है, और उज्बेकिस्तान के चुनाव में हुआ है, राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था। उज्बेकिस्तान से एक चीज़ याद आ रहा है, वहाँ अरल सी है, अब मध्य एशिया के मैप में देखेंगे तो उससे 2 देशों की सीमा टच करती है। उसके लिए ट्रिक एक है UK, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, तो ये पूछ देता है कभी कभी। नेक्स्ट है, कहाँ पर जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया है? तो मणिपुर में जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य ने सिंधु नदी डॉल्फिन की गणना शुरू करने की घोषणा की है? तो सिंधु नदी डॉल्फिन की गणना शुरू करेगा पंजाब राज्य। ठीक है। अच्छा, सिंधु से याद आया, भारत में अभी यूनेस्को साइट कितने हैं? कुल मिलाकर के विश्व धरोहर यूनेस्को द्वारा घोषित 40 हैं। तो 40वां नंबर का जो यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर भारत में घोषित किया गया है, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता से पहला स्थल है। क्या नाम है उसका? धौलावीरा। और ये कहाँ है? गुजरात में। मैं फिर से बोलता हूँ, धौलावीरा को 40वां यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में मतलब स्थल घोषित किया गया एक तरीके से भारत का। और ये धौलावीरा जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशंस मतलब कि सिंधु सभ्यता का पहला ऐसा स्थल है जो कि घोषित हुआ है किस चीज़ के लिए? विश्व विरासत स्थल के लिए, मतलब विश्व धरोहर स्थल में रूप में घोषित हुआ है। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित
ई वोटिंग समाधान हाल ही में भारत के किस राज्य द्वारा विकसित किया गया? तो तेलंगाना के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष से जुड़ी किस संस्था का शुभारंभ किया है? तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन का उद्घाटन किया गया है। इसी से जुड़ा हुआ एक फैक्ट और है, इस संस्था का पहला अध्यक्ष जयंत पाटिल को नियुक्त किया गया। मैं फिर से बोल देता हूँ, इंडियन स्पेस एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जयंत पाटिल को। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो कन्याकुमारी के लौंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसी कन्याकुमारी से संबंधित एक व्यक्ति को वेटिकन सिटी के फ्रांसिस पोप द्वारा संत की उपाधि दिए जाने की घोषणा की गई है। वो 18वीं शताब्दी के व्यक्ति हैं। आप बताइए कि वो कौन, क्या नाम है उनका। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे द्वारा अक्टूबर 2021 में दक्षिण मध्य रेलवे के लिए लंबी दूरी की किन दो ट्रेनों को शुरू किया गया है? तो त्रिशूल और गरुड़। मैं फिर से बोलता हूँ, त्रिशूल और गरुड़ दो नाम के ट्रेन को शुरू किया गया है। ये मालगाड़ी का नाम है। अच्छा, एक वासुकी का नाम आ रहा था, तो वासुकी सबसे लंबा मालगाड़ी है भारतीय रेलवे का। अच्छा, एक बात और याद आ रहा है, क्या लिखा हुआ था? दक्षिण मध्य रेलवे। तो दक्षिण मध्य रेलवे जिसका हेडक्वार्टर जबलपुर है, ये सबसे पहला ऐसा जोन बन गया है भारतीय रेलवे का जो 100% मतलब विद्युतीकरण कर दिया गया है इसके लाइनों को। नेक्स्ट है, किस राज्य द्वारा मिशन कवच कुंडल नामक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाया गया? तो महाराष्ट्र के द्वारा। किस संस्था द्वारा भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट नो टीचर नो क्लास लॉन्च किया गया है? तो यूनेस्को छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, अच्छा यूनेस्को के बारे में बात कर रहे हैं तो एक दो फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यूनेस्को की स्थापना कब हुई है? हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस में है। और स्थापना कब हुई है? 1945 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, दूसरी बात और है, इसके लिए कन्वेंशन है, इसके बारे में भी बात होता है। कन्वेंशन क्या है? वो होता है ना विश्व धरोहर सूची में, मतलब कि विश्व विरासत जो स्थल है उसके रक्षा करना। तो उसका कन्वेंशन हुआ था पूरी दुनिया में 1972 को। तो 3 फैक्ट मैंने इसके संबंध में बताया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए द्वारा किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित करने की घोषणा की गई है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन जीव अभ्यारण्य को छत्तीसगढ़ के दोनों हैं। तो इन दोनों को क्या किया जाएगा? राष्ट्रीय मतलब टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा। वैसे फिलहाल अभी, अच्छा इसमें नाम दिया गया कि नामित करने की घोषणा की है, घोषणा भी हुआ है, अभी नोटिफाई पूरी तरीके से नहीं हुआ है अभी। वैसे टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो 52 है। तो 52वां नंबर का कौन सा है? पहले 50 था, 2 बढ़ा है। एक राजस्थान का रामधारी कुछ ऐसे करके नाम है, और फिर एक है तमिलनाडु का, तो 2 बढ़ा था। आपको बताना है 52वां नंबर का कौन है दोनों में से। टाइगर के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ फैक्ट हमें याद आना चाहिए। जैसे भारत में टाइगर की संख्या कितना है? 2967। उत्तर प्रदेश में टाइगर की संख्या क्या है? तो 173 यानी कि 173। अच्छा, फिर टाइगर दिवस, विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है, विश्व बाघ दिवस, तो कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र है, वो भी टाइगर से संबंधित है। और क्या याद आना चाहिए टाइगर से? बस इतना ही फिलहाल याद आ रहा है। अच्छा हाँ, सबसे ज़्यादा टाइगर वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश 526 है, 2 कम 524 कर्नाटका में है, मतलब कि दूसरा सबसे बड़ा राज्य हो गया टाइगर के मामलों में। दुनिया का 70% से ज़्यादा बाघ भारत में ही है, तो ये भी एक फैक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम परिवर्तित कर नया नाम रखने का प्रस्ताव रखा है। उसका नाम पता क्या रहेगा? रामगंगा नेशनल पार्क। अच्छा, जब कॉर्बेट के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो आपको 2 फैक्ट याद आ रहा होगा। इसी को हैली नेशनल पार्क भी बोलते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क अगर कोई है तो यही है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। आपको जरूर याद होगा ये बात। और इसी को हैली नेशनल पार्क भी बोलते हैं। जो अच्छा, कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि आज़ादी से पहले की आज़ादी के बाद? तो आज़ादी के पहले की स्थापित है ये। तो ये सारे फैक्ट थे। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? रामगंगा नेशनल पार्क हो जाएगा। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कितनी रैंकिंग प्रदान की गई है? तो 2021 में जो जारी हुआ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, उसमें 90वां स्थान मिला हुआ है हेनले पासपोर्ट रिकॉर्ड में। और सबसे शीर्ष स्थान किसका है? जापान का ही होगा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के पालघर का प्रसिद्ध वह चावल जिसे अक्टूबर 2021 में जीआई टैग दिया गया है। तो बाडा कोलम चावल, इसी को पालघर चावल भी कहते हैं। तो बाडा कोलम चावल याद रखना है, इसको जीआई टैग मिला है और महाराष्ट्र के पालघर से संबंधित है। ये संतों की हत्या के कारण कुछ दिनों पहले काफ़ी चर्चा में था पालघर महाराष्ट्र का। नेक्स्ट देखते हैं,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस से 2021 को बनारस से 64,000 करोड़ रुपए की लागत वाले किस मिशन की शुरुआत की है? तो पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की शुरुआत की है, 64,000 करोड़। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्रदेश में नवनिर्मित 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया? तो उत्तर प्रदेश में नवनिर्मित 9 नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर हेलीबोर्न सर्वेक्षण द्वारा शुष्क क्षेत्र में भूजल प्रबंधन तकनीक का शुभारंभ किया है? तो राजस्थान में किया है। नेक्स्ट, भारत निर्वाचन आयोग में सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है? तो गरुड़ के नाम से लॉन्च किया गया है एक ऐप। अच्छा, अभी गरुड़ के बारे में हमने पढ़ा था कि भारतीय रेलवे द्वारा दक्षिण मध्य रेलवे के लिए लंबी दूरी की किन 2 ट्रेनों को शुरू किया गया है? तो दक्षिण भारत की मालगाड़ी है ये दोनों ट्रेन, तो त्रिशूल और गरुड़ था, और गरुड़ नाम से ये ऐप भी है। हमने यहीं पर वासुकी की भी चर्चा की थी, जो भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा मालगाड़ी था। नेक्स्ट है भारत, अच्छा ये तो हो ही गया गरुड़ तो ऐप के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, जारी अक्टूबर 2021 में जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत को कितना रैंक प्रदान किया गया है? तो 79वां रैंक प्रदान किया गया है। भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्य जीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला हाल ही में कहाँ उद्घाटित किया गया है? तो नागपुर में उद्घाटित किया गया है। नेरी का मुख्यालय नागपुर में ही है। बार बार पूछता है यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर्स में भी और इसमें भी। भारत के पहले ओपन एयर रूफ टॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो पंजाब बन गया है। और पंजाब के ही जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो नई पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है, क्या नाम रहेगा? कौन सा कांग्रेस पार्टी है वो? लोक कांग्रेस पार्टी शायद था, एक बार देख ही लेते हैं। हाँ, लोक कांग्रेस पार्टी ही है। नेक्स्ट है, जर्मन वॉच द्वारा वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 2022 के लिए जो सूचकांक जारी हुआ है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसमें 10वां रैंक भारत को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, बॉलीवुड के किस फिल्म निर्देशक को रूसी फिल्म महोत्सव का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इम्तियाज अली को रूसी फिल्म महोत्सव का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे द्वारा कब तक दुनिया का पहला नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने की घोषणा की गई है? तो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने की घोषणा 2030 तक किया गया है। और दक्षिण मध्य रेलवे के बारे में अभी करेंट अफेयर में बार बार आ रहा है, जिसका हेडक्वार्टर जबलपुर है, वो 100% विद्युतीकृत हो चुका है वो जोन। नेक्स्ट देखते हैं, वैसे एक क्वेश्चन और था कि शून्य कार्बन उत्सर्जन भारत सरकार कब प्राप्त कर लेगी? तो 2070 तक प्राप्त कर लेगी। अभी COP 26 का जो सम्मेलन हुआ था उसमें भारत सरकार के प्रतिनिधि द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट, नीति आयोग और यूके सरकार के सहयोग से विकसित इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल, जिसे 10 नवंबर 2021 को ग्लासगो में COP26 समिट में लॉन्च किया गया, तो ई अमृत पोर्टल के नाम से लॉन्च किया गया। इसी COP26 में ये घोषणा किया भारत सरकार ने कि 2070 तक वो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। और रेलवे के बारे में यही बात क्या है, ग्रीन एनर्जी के बारे में बात है, तो प्रभाव तो वही पड़ेगा, 2030 तक रेलवे का ये प्लान है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अक्टूबर 2021 में राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 28 से 30 अक्टूबर 2021 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CBC ने कब से कब तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 मनाया है? तो 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? तो कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने वनों की कटाई से निपटने के लिए भूमिहीन और गैर आदिवासी किसानों को जंगलों के अंदर खेती यानी कि पोडू को परिधीय क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? तो तेलंगाना ने लिया निर्णय। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में प्याज की किस नई प्रजाति की खोज की गई? तो एलियम नेगियनम। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि हाल ही में समाचारों में रहा एलियम नेगियनम
किस चीज़ से संबंधित है? तो प्याज की नई किस्म से या नई प्रजाति से संबंधित है जो उत्तराखंड में खोजा गया है। नेक्स्ट है, किस अभिनेता ने भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हूटे लॉन्च किया है? तो रजनीकांत ने लॉन्च किया है। और अभी रजनीकांत से एक चीज़ याद आना चाहिए कि अभी पता है 51वां राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पता नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 51वां जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो रजनीकांत को मिला है, जबकि 50वां अमिताभ बच्चन को मिला था। नेक्स्ट है, किस राज्य में 43 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई? तो उड़ीसा में की गई है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना लागू की गई है? तमिलनाडु सरकार के द्वारा। और तमिलनाडु सरकार की यह योजना, जिसे इल्लम थेदी कल्वी यानी घर पर शिक्षा तमिल भाषा में इल्लम थेदी कल्वी नाम से भी जाना जा रहा है, के अंतर्गत चालू शैक्षणिक वर्ष में 1 लाख छात्र सरकारी स्कूलों में नामांकित होंगे। तो तमिलनाडु की सरकार बदल गई है तो नए नए योजना होंगे। वैसे मुख्यमंत्री कौन है तमिलनाडु के, आप बताइएगा। भारतीय नौसेना, चलिए मुख्यमंत्री का नाम बता देता हूँ, जिस सरकार की पार्टी है उसका पार्टी का नाम आप बताइएगा। MK स्टालिन नाम है मुख्यमंत्री का। आप उन किस पार्टी के हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना का स्टिल्थ फ्रिगेट तुसील कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो रूस में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम कहाँ पर खोला गया है? तो पहला एल्कोहल म्यूजियम खोला गया है गोवा में। तो इतना ही तक रहने देते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा तो बोरिंग होगा। देखिए, अगर आप और कहीं देखे हैं और नहीं भी देखे हैं तो जरूर देखिए, 3 4 5 जगह से देख लीजिए, रिवीजन भी हो जाएगा। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं इसी पर बने हुए, तो आप बढ़ा करके वीडियो देखिए तो जल्दी रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और सब्सक्राइब चैनल जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, तो हम घटना सार का करंट अफेयर देख रहे थे, वन लाइनर फॉर्म वाला, और ये राष्ट्रीय सेगमेंट है। एक वीडियो अपलोडेड है जिसमें आपने लास्ट में देखा था कि देश में पहला एल्कोहल म्यूजियम खोला जा रहा है। कहाँ? गोवा में खोला जा रहा है सबसे पहला एल्कोहल म्यूजियम। अब देखिए, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ज्ञान परिवर्तन के लिए नवाचार, उद्यमिता, विज्ञान प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और कौशल पर जोर देने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस ज्ञान ऐप या फिर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो कंसल्ट प्लेटफॉर्म या ज्ञान ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान शाखा द्वारा राज्य में कहां पर देश का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एरोमेटिक गार्डन, का उद्घाटन किया गया है? तो नैनीताल, उत्तराखंड के नैनीताल में एक जगह है लाल कुआं, वहीं इसका उद्घाटन किया गया है, जो देश का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान यानी एरोमेटिक गार्डन होगा। अच्छा, जब उद्यान और उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो एक फैक्ट याद आना चाहिए कि देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो 1936 में स्थापित, यानी आज़ादी के पहले स्थापित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हैली राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं, ये देश में पहला राष्ट्रीय उद्यान है। लेकिन इसी का नाम बदल करके, अभी आपने पिछले वीडियो में देखा था, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है। तो ये बात ध्यान रखना, करंट के लिहाज से भी और बेसिक के लिहाज से भी। चलिए, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात कर ही रहे हैं तो आपको ये भी पता होगा ही कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो जम्मू कश्मीर में। सबसे छोटा तो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। तो ये सारे पॉइंट एक तरीके से रिवीजन हो गए। नेक्स्ट है, कौन सी ट्रेन दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बन गई है? तो चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस जो है वो एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बन गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, 12 वर्षीय वह भारतीय जिसने हाल ही में दुनिया की 4 सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। तो साईं सुधीर कांवड़े नाम है इनका। कौन कौन सी चोटी पर ये चढ़े हैं? तो अक्टूबर 2021 में इन्होंने ये 4251 मीटर ऊंची जो मनाली की चोटी है उस पर चढ़ाई की इन्होंने। अगस्त 2019 में एल्ब्रुस चोटी जो कि यूरोप में मिलेगा उस पर चढ़ाई की इन्होंने। जनवरी 2019 में किलिमंजारो चोटी जो अफ्रीका में है उस पर भी चढ़ाई की, और कांगड़ा चोटी हिमालय में जो है उस पर भी इन्होंने चढ़ाई की है। तो ध्यान रखना है, साईं सुधीर कांवड़े। नेक्स्ट है, किसके द्वारा मैपिंग इंडियाज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी अ डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया गया है? तो ये रिपोर्ट का नाम है मैपिंग इंडियाज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी अ डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट। तो मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर असेसमेंट किया गया है, जिला के स्तर पर। और ये जारी किसने किया है इस रिपोर्ट को? ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद ने जारी किया है। नेक्स्ट है, गुजरात में पैदा हुए भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े की नस्ल का क्या नाम है? तो बन्नी नस्ल का नाम है, और ये भारत का पहला टेस्ट ट्यूब भैंस का बछड़ा है। ये जब हम समसामयिकी अद्यतन समसामयिकी देख रहे थे इसी किताब का, जो अपलोडेड है 2 या 3 पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट हैं, तो उसमें ये बात आया था विश्लेषण के तौर पे। तो बन्नी नस्ल याद रखना है।
नेक्स्ट है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने आमंत्रित किया है। नेक्स्ट है, दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए देश के मेंटर कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो दिल्ली सरकार के स्कूलों के छात्रों को कैरियर विकल्पों पर मार्गदर्शन प्रदान करना। नेक्स्ट है, निवेशक राकेश झुनझुनवाला द्वारा समर्थित कम लागत वाली किस एयरलाइन को आगामी दिनों में शुरू करने का प्रस्ताव है? तो आकाशा एयरलाइन को शुरू किया जाएगा, या मतलब नाम है आकाशा। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त यानी ODF और प्रत्येक घर बिजली प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो गोवा ऐसा पहला राज्य बन गया है जो खुले में शौच मुक्त है और प्रत्येक घर बिजली प्राप्त करने वाला है। एक फैक्ट और है इसमें, जैसे एक भारत सरकार की योजना है ना, हर घर जल नल योजना, तो इसमें भी 100% प्राप्त इन्होंने कर लिया है लक्ष्य को, गोवा ने। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, गोवा से याद आया, गोवा में ही तो देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम खुलने वाला है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र के किस प्रतिष्ठान ने देश के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन बनाने वाले संयंत्र के निर्माण की घोषणा की है? तो गेल ने घोषणा की है, गेल कंपनी है। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव उत्सव के लिए एक हिस्से के रूप में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, कोंकण शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास किस देश के साथ भारतीय सशस्त्र बलों का पहला त्रिसेवा अभ्यास था? तो यूनाइटेड किंगडम के साथ। देखिए, एक अजय वैरियर है, तो अजय वैरियर भी भारत और यूनाइटेड किंगडम के साथ सैन्य अभ्यास होता है। और ये कोंकण तट जो पश्चिमी तट है भारत का, महाराष्ट्र और ये गोवा वाला आसपास, तो अरब सागर में ये प्रैक्टिस हुआ है, त्रिसेवा अभ्यास है एक तरीके से, कोंकण अभ्यास, भारत और यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है, एक रिपोर्ट में उत्तर पूर्वी भारत में कारवोंग जनजाति के विलुप्त होने के अंतिम चरण में होने की बात कही गई है। यह जनजाति किस उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो त्रिपुरा में एक जनजाति पाई जाती है, इसका नाम है कारवोंग जनजाति। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, कारवोंग जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो त्रिपुरा से, या मैच करने वाले भी दे सकता है। नेक्स्ट है, IUCN ने हाल ही में असम के मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में राज्य के किस स्थान को संरक्षित करने का निवेदन किया है? तो कोकिलावारी सीड फार्म को संरक्षित करने का निवेदन किया है। अच्छा, IUCN का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो IUCN का हेड क्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, जो मुझे याद आ रहा है। अगर गलत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है, अच्छा IUCN ये UN का पार्ट है, हाँ या ना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप। इसी से जुड़ा हुआ एक पॉइंट और है कि यह सीड फॉर्म बंगाल फ्लोरिकन पक्षियों के लिए स्वर्ग के समान है। कौन सा सीड फॉर्म? कोकिलावारी सीड फॉर्म, जिसके लिए IUCN ने असम के CM, क्या नाम है उनका, हेमंत बिस्व शर्मा, उनको लेटर लिखा है संरक्षित करने के लिए। नेक्स्ट है, वर्तमान में किस राज्य के विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह मनाया गया? तो बिहार विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह मनाया गया है। नेक्स्ट है, मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप शिखर का नाम परिवर्तित कर माउंट मणिपुर कर दिया है? तो माउंट हैरियट का नाम बदल दिया गया है, माउंट मणिपुर कर दिया गया है। नेक्स्ट, भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास 177 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ये अभ्यारण्य स्थित है, तो कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट, किस राज्य ने स्वच्छ अभियान की शुरुआत की है? तो आंध्र प्रदेश ने स्वच्छ अभियान की शुरुआत की है, और आंध्र प्रदेश राज्य ने ही, मतलब इसी राज्य में सबसे पहला एनिमल एम्बुलेंस संचालित हुआ है। नेक्स्ट है, भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो जयपुर राजस्थान में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ 15 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास कूट नाम से संपन्न किया है? तो अमेरिका ने संपन्न किया है। तो ध्यान रखना है, सैन्य अभ्यास मतलब युद्ध अभ्यास के नाम से ये है, तो भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास के नाम से क्या होता है? मेगा सैन्य अभ्यास होता है। नेक्स्ट है, भारत की पहली विश्वकर्मा वाटिका कौन से राज्य के हुनर हाट में स्थापित की गई? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण उड़ीसा और उत्तरी उत्तर आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में आए उष्णकटिबंधीय तूफान गुलाब का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो पाकिस्तान के द्वारा। केंद्र सरकार ने किस 4 दशक पुराने बोर्ड को भंग करने का आदेश दिया है? तो आयुध निर्माणी बोर्ड, OFB भी इसको नाम दिया, मतलब बोलते हैं शॉर्टकट में, तो इसे भंग कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, अमेजन इंडिया ने भारत में किस नाम से वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम
शुरू किया है? तो अमेजन फ्यूचर इंजीनियर के नाम से ये अभियान चलाया जा रहा है अमेजन के द्वारा। नेक्स्ट है, दुनिया के 113 देशों के वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो 71वां है, 71st रैंक है वैश्विक खाद्य सूचकांक सुरक्षा सूचकांक 2021 में। नेक्स्ट है, वह राज्य सरकार जिसने 1 नवंबर 2021 से मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीने के भीतर भारत ने किस दिन 100 करोड़ के टीकाकरण का विश्व रिकॉर्ड कीर्तिमान किया? तो 21 अक्टूबर 2021 को, फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ही चर्चा में रहा था ये। तो 21 अक्टूबर 2021 को भारत ने 100 करोड़ के टीकाकरण का विश्व कीर्तिमान हासिल किया है। नेक्स्ट है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस जिले में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन यानी मोबाइल मेडिकल वैन है की शुरुआत की है? अच्छा, मोबाइल मेडिकल वैन का नाम रख दिया, मोदी वैन नाम रखा हुआ है। तो ये कौशाम्बी से शुरुआत हुई है। अब देखिए 2 फैक्ट याद आ रहा है। एक फैक्ट तो ये कि देश के सहकारिता मंत्री कौन हैं? तो अमित शाह ही हैं गृह मंत्री होने के साथ साथ। फिर कौशाम्बी से याद आ रहा है, क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ जो जैन और बौद्ध दोनों धर्मों से संबंधित है, दोनों धर्मों का तीर्थ स्थल है? तो कौशाम्बी है। नेक्स्ट, सुदूर गांवों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य ने प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत की है? तो राजस्थान ने शुरुआत की है। नेक्स्ट, नीति आयोग ने किस संस्था के सहयोग से भारत के भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च किया है? तो इसरो और ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय संस्थान द्वारा छोड़े गए कॉर्निया से हाइड्रोजेल विकसित करने में सफलता प्राप्त की, जिसे कॉर्नियल प्रत्यारोपण के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? तो IIT हैदराबाद का ये कीर्तिमान है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ किया? तो दिल्ली से स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट, गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया गया? तो लेह में। लेह लद्दाख याद आ रहा होगा आपको। तो लेह में ही इस वर्ष जो लास्ट ईयर का बजट था उसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात कही गई थी। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास 2021 किया है? तो मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास श्रीलंका के साथ किया है भारत ने। तो यहाँ पर श्रीलंका हो गया। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था कोंकण सैन्य अभ्यास, कोंकण त्रिस्तरीय सैन्य अभ्यास, तो ये ब्रिटेन के साथ था। उसी समय अजय वैरियर भी आया था, एक युद्ध अभ्यास है जो अमेरिका के साथ भारत का सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट, किस राज्य ने मेरा घर मेरे नाम योजना को लॉन्च किया है? तो पंजाब ने लॉन्च किया है। भारत को 2022 से 24 की अवधि के लिए अक्टूबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ के किस निकाय का सदस्य चुना गया है? तो मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC का ये सदस्य चुना गया है। नेक्स्ट, सार्वजनिक परिवहन में रोपने सेवाओं का, रोपवे यहाँ होना चाहिए, तो रोपने लिखा हुआ है। सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बनेगा? तो वाराणसी बनेगा। नेक्स्ट, किसे गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है? तो डॉक्टर नीमाबेन आचार्य को गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट, राज्य अनुसंधान विकास संगठन ने DRDO द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण कब किया गया? तो 27 सितंबर 2021 को किया गया है आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण। ठीक है, पिछले वाले ऑनलाइनर में मुझे एक प्रश्न पूछना था आपसे। एक तो ये पूछना था कि अच्छा चलो, ये तो गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष तो रही हैं डॉक्टर नीमाबेन आचार्य, लेकिन अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो संविधान के किस आर्टिकल के तहत होता है? इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है, असम के घरों में दिमासा समुदाय द्वारा चावल से निर्मित हुआ शराब जिसे सितंबर 2021 में भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्रदान किया गया, क्या नाम है? जुडीमा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा सकता है कि हाल ही में समाचारों में रहा जुडीमा किस चीज़ से संबंधित है? तो दिमासा समुदाय, असम के दिमासा समुदाय द्वारा चावल से निर्मित शराब से संबंधित है ये, जिसको GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट, अदालतों से जेलों में प्रमाणित प्रतियों को स्थानांतरित करने के लिए उच्च न्यायालय ने किस इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली की शुरुआत लागू की है? तो फास्टर प्रणाली है, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। नेक्स्ट, 1971 के भारत पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती के अवसर पर भारतीय सेना ने 26 से 29 सितंबर 2021 तक कोलकाता में किस महोत्सव का आयोजन किया? तो विजय
मतलब विजय का है ये, बांग्ला टोन में थोड़ा, विजय सांस्कृतिक महोत्सव। नेक्स्ट, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2021 में भारत को 20वां रैंक प्रदान हुआ है। वह राज्य जहां के वन विभाग द्वारा राज्य के पहले पॉलमेटम का उद्घाटन किया गया, तो उत्तराखंड है वो। नेक्स्ट है, अच्छा इसी संबंधित, नैनीताल के हल्द्वानी में विकसित पॉलमेटम में ताड़ की 110 प्रजातियां स्थापित की गई है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था कि सबसे बड़ा एरोमेटिक यानी कि सुगंधित उद्यान का स्थापना कहाँ हुआ है, तो नैनीताल का एक जगह था, वहीं स्थापित हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब की, तो 27 सितंबर 2021 को शुरुआत की है। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, तो योजना का और ईयर का मैच करने के लिए क्वेश्चन बनाता है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, नागालैंड का वह उत्पाद जिसे सितंबर 2021 के आखिरी सप्ताह में जीआई टैग प्रदान किया गया, तो मीठा खीर को प्रदान किया गया। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि हाल ही में नागालैंड के, अच्छा ये तो हो ही गया, मीठा खीर कहाँ का एक तरीके से जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो मीठा खीरा जो है ये नागालैंड से संबंधित है, मैं ये बताना चाह रहा था। नेक्स्ट है, किसे भारतीय सेना का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो भारतीय सेना का अगला अध्यक्ष, वायुसेना का, सॉरी भी मैं वो बोल लूँ भारतीय सेना, फिर से बोल देता हूँ, किसे भारतीय वायुसेना का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, BR चौधरी भी कहीं कहीं पर नाम शॉर्ट फॉर्म इनका चल रहा है, तो विवेक राम चौधरी वायुसेना के अध्यक्ष होंगे। अच्छा, नौसेना के अध्यक्ष भी नियुक्त हुए हैं, ये 30 नवंबर जब आएगा तो वो रिटायर्ड हो जाएंगे जो अभी हैं, तो बताना है कि वो कौन हैं जो मतलब नौसेना के अध्यक्ष होंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है, पहला हिमालय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया, तो लेह में पहला हिमालय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया है, और लेह में ही एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की पिछले बजट में बात की गई थी। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर दुनिया के सबसे ऊंचे ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया, ईवी चार्जिंग मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग, सॉरी, लाहौल स्पीति जिले के काजा गांव में। नेक्स्ट है, विश्व बौद्धिक संगठन द्वारा जारी दुनिया के 132 देशों के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को स्थान कितना मिला है, 46वां स्थान मिला है। तो एक फैक्ट तो ऊपर क्वेश्चन फॉर्म में ही था कि वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन निकालता है, तो विश्व बौद्धिक संगठन यानी बीपो निकालता है, और भारत का स्थान 46वां है। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी ने, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू नाम है, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ संसद टीवी को कब लॉन्च किया, तो 15 सितंबर 2021 को लॉन्च किया है। अच्छा, ये राज्यसभा और लोकसभा टीवी को मिलाने का सिफारिश कौन सी समिति ने किया था, तो ए सूर्य प्रकाश समिति ने सिफारिश किया था, उसी के तहत ये संसद टीवी बन गया है। नेक्स्ट है, भारत के 61वें सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क का सितंबर 2021 में कहाँ पर उद्घाटन किया गया है, तो नागालैंड में लिखा हुआ है, ये कोहिमा, नागालैंड की राजधानी जो कोहिमा है वहीं इसका उद्घाटन किया गया है, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क। नेक्स्ट है, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शहरी स्वयं सहायता समूह उत्पादों के विपणन के लिए सोन चिरैया एक ब्रांड के लोगों को जारी किया गया है, तो आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा ये लोगो जारी किया गया है, सोन चिरैया लोगो। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह उत्पाद जिसे हाल ही में सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है, तो सोजत मेहंदी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, एक अध्ययन में किस राज्य ने न केवल भूजल में बल्कि खाद्य श्रृंखला में भी आर्सेनिक संदूषण पाया है, तो बिहार में। वैसे भी जो पूर्वोत्तर एरिया है, मतलब कि पूरब वाला एरिया, वहाँ का जो आंतरिक जल है वो आर्सेनिक से ज़्यादा प्रदूषित है। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम द्वारा सितंबर 2021 में जारी दुनिया के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट के आदर पूनावाला को। नेक्स्ट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक हत्या के मामले में किस राज्य, मतलब कौन सा राज्य है, तो ये है उत्तर प्रदेश राज्य, जहां सबसे ज़्यादा हत्या हुआ है, ये NCRB का रिपोर्ट बता रहा है। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा रेस्ट यानी कि IRASTE रेस्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट किसके द्वारा शुरू किया गया, तो टाटा स्टील जमशेदपुर वर्क्स द्वारा शुरू किया गया है।
नेक्स्ट, शिक्षा में भाषा की बाधा को दूर करने के लिए किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया? तो आईआईटी बॉम्बे द्वारा। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि प्रोजेक्ट उड़ान का संबंध किस चीज़ से है? तो शिक्षा में भाषा की बाधा को दूर करने से संबंधित है। इसे बनाया किसने, लॉन्च किसने किया है? आईआईटी बॉम्बे ने। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों एवं उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में 26 सितंबर 2021 को आया चक्रवाती भीषण तूफान क्या था? गुलाब। और इसका नामकरण संस्कार किसने किया है? तो गुलाब नाम रखा है पाकिस्तान ने। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नालंदा बिहार में वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये राजगीर में है बिहार के, तो और ये पहला था। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से औपचारिक रूप से जुड़ने वाली पहली निजी कंपनी कौन सा है? तो स्काईरूट एयरोस्पेस है। वह आईटी कंपनी जिसने हाल ही में डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया है, तो इंफोसिस ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, भारत के किस मानवीय उच्च न्यायालय द्वारा भारत के किस माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के निर्देश जारी किए गए हैं? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पैदा होने वाली वह धान की प्रजाति जिसे सितंबर 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो चिन्नौर प्रजाति को जीआई टैग प्रदान किया गया। किस चीज़ की प्रजाति है? तो ये धान की प्रजाति है। कहाँ, कौन से राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, और वो बालाघाट जिले से संबंधित। नेक्स्ट, किस नाम से भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित किया गया है? तो आईएनएस अन्वेष के नाम से। नेक्स्ट है, पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट, देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा हाल ही में कहाँ शुरू की गई? श्रीनगर में शुरू की गई है। भारतीय सेना प्रमुख को कॉन्क्लेव भारतीय सेना प्रमुखों का कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा किन दो भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो एक कोवलन को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया ब्लू फ्लैग का, जो तमिलनाडु में है, और ईडन को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ईडन समुद्र तट है जो पुडुचेरी में है। तो दोनों का नाम याद रखना, मैं फिर से बोल देता हूँ। कोवलन समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, तमिलनाडु में है, और ईडन समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया है जो पुडुचेरी में है। और ये ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र देता कौन है? तो डेनमार्क का एक फाउंडेशन है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। नेक्स्ट है, तमिलनाडु सरकार ने किस देश के सहयोग से मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है? तो डेनमार्क से। नेक्स्ट है, क्योंकि डेनमार्क में मतलब सबसे पहला दुनिया का ऊर्जा द्वीप स्थापित हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने 56C से 295 मेगावाट विमान को किस देश से खरीद की मंजूरी दी है? तो स्पेन से खरीद को मंजूरी दी है। नेक्स्ट, भारत की किस देश के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद 10 से 12 सितंबर 2021 को आयोजित किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, 2+2 संवाद जो ऑस्ट्रेलिया के साथ स्थापित किया गया है, तो क्या ये पहला था भारत का किसी देश के साथ? नहीं, इससे पहले जापान, अमेरिका से इस्टेब्लिश हो चुका है 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। ये तीसरा है। इवन दो रसिया से भी अभी बात चल रहा है, पता नहीं हो गया कि नहीं हो गया 2+2 वार्ता हो। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के 4 ऐसे देश हो जाएंगे भारत के साथ जहां 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होगी। नेक्स्ट है, अच्छा 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में कौन कौन से मंत्री शामिल होते हैं? एक मैं बताता हूँ, एक आप बताइएगा। एक होते हैं विदेश मंत्री, दूसरा का नाम आप बताइए। और जो मंत्रालय शामिल होता है, नहीं जो मंत्री शामिल होते हैं वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ संसदीय क्षेत्र से चुनाव में जीते हुए हैं, और अभी वो मंत्रालय उन्हीं के पास है। आपका मैंने हिंट दे दिया, आप बताइएगा। नेक्स्ट है, अच्छा ये तो हो गया ना। हाँ, भारत ने किस नाम के अपने पहले बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया? तो आईएनएस ध्रुव को लॉन्च किया है। मतलब आईएनएस ध्रुव क्या है? तो भारत का ऐसा पहला बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग जहाज है। नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहां पर ड्रोन का उपयोग करके टीकों और अन्य आवश्यक उत्पादों को दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना की शुरुआत की? तो तेलंगाना में। नेक्स्ट है, किसानों की छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार ने हाल ही में बाजरा मिशन की शुरुआत की है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र प्रायोजित
पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य देश में शीर्ष स्थान पर रहा? तो हरियाणा राज्य देश में शीर्ष स्थान पर रहा। तो ध्यान रखना है, कुसुम योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना का संबंध सोलर पंप लगाने से है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो रानीखेत उत्तराखंड में किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र यानी इन स्पेस जिसको कहते हैं कि अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? पवन कुमार गोयनका को। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बन गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? असम में है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस मंदिर को केंद्र सरकार के एडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? तो नारायण कोटि मंदिर को, जो कि उत्तराखंड में है, इसे एडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, भारत का वह रेलवे स्टेशन जिसे सितंबर 2021 में यात्रियों को उच्च गुणवत्ता का पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र दिया गया, तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा मनाए गए शिक्षक पर्व 2021 की थीम क्या थी? क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स, लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया, ये थीम था। नेक्स्ट है, भारत किस वर्ष G20 देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो G20, ये महत्वपूर्ण है, G20 देश का शिखर सम्मेलन जो 2023 में होना है वो भारत मेजबानी उसका करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का उद्घाटन किया गया? तो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, देश के समस्त, अच्छा पहला उद्घाटन कहाँ किया गया था? ये एयर प्यूरिफायर टावर लगाया गया है तो दिल्ली में लगाया गया पहला। वैसे हाल ही में ये केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी उद्घाटित किया गया है। देश के समस्त गांवों को ODF प्लस वाली स्थिति में त्वरित रूप से परिवर्तित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने किस 100 दिवसीय अभियान का शुभारंभ किया है? तो सुजलाम नाम है उस अभियान का। नेक्स्ट है, उड़ीसा के वन और पर्यावरण विभाग ने हीराकुंड जलाशय में स्थित 3 द्वीपों में किसे एक दर्शनीय स्थल के रूप में चुना है? तो कैटल आइलैंड, मवेशी द्वीप जिसको कहते हैं, इसे चुना गया है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए छोड़ देते हैं यहीं तक, 1-2 वीडियो और आएगा उसके बाद समाप्त हो जाएगा ये वीडियो। देखने के लिए थैंक यू। सुझाव आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो हम घटनासर समसामयिक का राष्ट्रीय करेंट अफेयर ऑनलाइनर देख रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि उड़ीसा के वन और पर्यावरण विभाग ने हीराकुंड जलाशय में स्थित 3 द्वीपों में से एक को दर्शनीय स्थल के रूप में चुना है, जिसका नाम क्या था? मवेशी द्वीप या फिर कैटल आइलैंड। और इसके क्वेश्चन में ये एक फैक्ट था कि हीराकुंड जलाशय कहाँ है? तो उड़ीसा में है। अब नेक्स्ट इस वीडियो से देखते हैं, सेना उप प्रमुख रहे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मतलब ये हुआ कि उत्तराखंड के राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नौला फाउंडेशन के सहयोग से 9 सितंबर को हिमालय दिवस का आयोजन किया, जिसकी इस वर्ष की थीम थी कंट्रीब्यूशन ऑफ हिमालयाज एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये थीम था। और किस दिन को मनाया गया है? 9 सितंबर को मनाया गया है हिमालय दिवस। नेक्स्ट है, ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक। और कितना % आरक्षण मिला है? 1%। नेक्स्ट है, राज्य की जनता को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है गोवा। नेक्स्ट, त्रिपक्षीय कार्वी शांति समझौता किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। और याद रखा जाना चाहिए कार्वी आंगलांग नाम की जनजाति है जो कि असम से संबंधित है, तो मैच करने वाले में जनजाति और जगह में ये काम आएगा फैक्ट। नेक्स्ट है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने क्लिनिकल परीक्षण के लिए सितंबर 2021 में किस स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो कार्बेवैक्स को मंजूरी दी है। नेक्स्ट, श्रमिकों के बैठने के अधिकार को मान्यता देने के लिए हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है? तो तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वैसे कौन है? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से देश को कब तक ऊर्जा स्वतंत्र होने के लक्ष्य निर्धारित किए हैं? तो वर्ष 2047 तक भारत क्या हो जाएगा? ऊर्जा स्वतंत्र देश बन जाएगा। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग, ये थीम था। और 13वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ कहाँ? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, कहाँ पर दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया है? तो 11,562 फीट ऊंचा है ये मूवी थिएटर और ये लद्दाख लेह के पलदान में उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG द्वारा किस नाम से आतंकवाद रोधी अभ्यास किया गया? तो गांडीव अभ्यास के नाम से किया गया है। और गांडीव अभ्यास क्या है? ये आतंकवाद रोधी अभ्यास है जिसको NSG ने किया। नेक्स्ट,
आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज की पहली महिला डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो शीला सामंता मथाई को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, वह बॉलीवुड अभिनेता जिसे हाल ही में दिल्ली सरकार ने अपने कार्यक्रम देश के मेंटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो वो कौन है? सोनू सूद। नेक्स्ट, कोट डिलवोयर के अबिदजान में आयोजित 27वीं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस के दौरान यूपीयू के किन दो प्रमुख निकायों के लिए भारत को चुना गया है? तो काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल, इस दोनों के लिए दोनों के प्रमुख के रूप में भारत को चुना गया है। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे के बाद वहां से भारतीयों और अफगानी मूल के लोगों को भारत सरकार ने किस अभियान के तहत बाहर निकाला? ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत। नेक्स्ट, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर 1 सितंबर को नाबार्ड और नैफ फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किया? तो त्रिपुरा का एक जिला है गोमती जिला, वहीं किल्ला गांव में उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के इंजीनियर जिन्हें अगस्त 2021 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मानद सदस्य नियुक्त किया गया है, क्या नाम है? दोरजी आंगचुक। नेक्स्ट, किस मंत्रालय द्वारा 100 दिनों का सुजलाम नाम से अभियान शुरू किया गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। और अभी जल शक्ति मंत्री कौन है? तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण इकाई है, ये बेंगलुरु में इसका अनावरण किया गया है और बेंगलुरु में ही इसरो का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, वह राज्य जिसने हाल ही में सार्वजनिक, निजी और डिजिटल स्थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट नामक एक नई पहल शुरू की है? तो केरल ने शुरू की है। तो पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट का संबंध केरल राज्य से है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने हाल ही में मेडिकल सीटों में ओबीसी के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। नेक्स्ट, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो महाराष्ट्र बन गया है। और नेक्स्ट है, भारत की अध्यक्षता में संपन्न 6ठे इब्सा सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो जनसांख्यिकी और विकास के लिए लोकतंत्र। नेक्स्ट है, किस भारतीय संस्थान ने दुनिया का पहला प्लांट वेस्ट स्मार्ट एयर प्यूरिफायर विकसित किया है? तो आईआईटी रोपड़ ने विकसित किया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी 125वीं जयंती पर 125 रुपये के विशेष स्मारक सिक्के का अनावरण किया? तो इस्कॉन के संस्थापक श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के 125वीं जयंती पर। नेक्स्ट, इसरो नासा संयुक्त मिशन जिसका नाम क्या है? निसार उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष में प्रस्तावित है? 2023 में निसार उपग्रह प्रक्षेपित किया जाएगा और ये एक संयुक्त मिशन है, किसका? इसरो और नासा का। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। अच्छा, भारत का सबसे पहला कौन सा उपग्रह था जिसको प्रक्षेपित किया गया था? तो आर्यभट्ट को 1975 में। नेक्स्ट, भारत के कितने बाघ अभ्यारण्यों को वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक मान्यता प्राप्त हुई है? तो 14 बाघ अभ्यारण्य को ये मान्यता प्राप्त हुआ है। वैसे भारत में टाइगर रिजर्व कितना है? तो टाइगर रिजर्व की संख्या है 52। पहले 50 था, 52 हो गया है। 52वां नंबर कौन सा है? राजस्थान का कोई है, मैंने हिंट दिया है, आप कमेंट बॉक्स में इसका नाम बताइए। नेक्स्ट है, रूसी नौसेना के 325वें नौसेना दिवस समारोह में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने हिस्सा लिया? तो आईएनएस तंवर ने हिस्सा लिया है। नेक्स्ट, विवादों में रही पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक कौन है? तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद हैं और इनके शायद दादाजी भारत के तीसरे राष्ट्रपति रहे हैं, जाकिर हुसैन शायद नाम है, क्या नहीं, जाकिर हुसैन, सलमान खुर्शीद, लेकिन इनके दादाजी हैं राष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट, और बिहार के गवर्नर भी रहे हैं। नेक्स्ट है, CSIR द्वारा हाल ही में नेत्रहीन लोगों के लिए किस नाम के डिवाइस को विकसित किया गया है? तो दिव्य नयन नाम का डिवाइस विकसित किया गया है। नेक्स्ट, कोविड-19 के विरुद्ध 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो उड़ीसा का शहर भुवनेश्वर बन गया है। भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन किस शहर ने लॉन्च की है? तो पुणे में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक सेवा शुरू की गई? तो बांग्लादेश के बीच शुरू की गई है। नेक्स्ट, वह राज्य जिसने हाईटेक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि कर्ण योजना लॉन्च की है? तो केरल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, डिस्कवरी स्पोर्ट्स चैनल यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने अगस्त 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो जॉन अब्राहम को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है,
भारत और यूएई के नौसेना के बीच किस नाम से सैन्य अभ्यास हुआ? तो जायद तलवार 2021 याद रखा जाना चाहिए। भारत और यूएई नौसेना के बीच का अभ्यास है जायद तलवार 2021। नेक्स्ट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो चमन लाल के नाम पर। और चमन लाल क्या थे? तो ये सामाजिक कार्यकर्ता है। नेक्स्ट, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन कहाँ चलाई गई? तो हरियाणा में चलाई गई है। नेक्स्ट, वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? 122वीं रैंकिंग है। और प्रश्न ये है कि वैश्विक युवा विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस स्थान पर पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला स्थापित की गई? तो रोहिणी में पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला स्थापित की गई है और ये रोहिणी दिल्ली में एक जगह है। नेक्स्ट, आईटीबीपी बटालियन में शामिल होने वाली पहली महिला कमांडर बनी है? तो प्रकृति और दिशा ये पहली महिला कमांडर बनी है। नेक्स्ट, नॉस्कैम द्वारा आयोजित एक्सपीरियंस एआई समिट में एआई गेम चेंजर अवार्ड किस राज्य ने जीता है? तो तेलंगाना ने जीता है। किसे देश की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है? तो इंदौर को पहली वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है। नेक्स्ट, इसरो द्वारा प्रक्षेपित कौन सा मिशन असफल रहा? तो GSAT-1 मिशन असफल रहा है। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम रखी गई थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा पहली बार विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो 14 अगस्त 2021 को पहली बार विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया है और इसी 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र अगस्त 2021 में कहाँ पर स्थापित किया गया? तो केरल में स्थापित किया गया है और ये पहला ड्रोन फॉरेंसिक शोध केंद्र है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किन दो स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो सुल्तानपुर और भिंडावास को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, अच्छा, रामसर सूची में शामिल स्थलों की संख्या भारत में कितनी हो गई है अब? तो पहले 42 थी, अब कुल मिला के 46 हो गया है, 46। नेक्स्ट है, भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा अगस्त 2021 में किस नाम से ई अध्ययन मंच लॉन्च किया गया है? तो तपस नाम से ई अध्ययन मंच लॉन्च किया गया है। भारत बायोटेक द्वारा किस नाम से पहली नेजल वैक्सीन का लोगों पर परीक्षण शुरू किया गया? BBV154 ये इस वैक्सीन का नाम था। नेक्स्ट, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिफर्बिश जीन बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, वह केंद्र शासित प्रदेश जहां भारतीय नौसेना द्वारा 400 किलोमीटर लंबा जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने किस देश में AK-103 असॉल्ट राइफल खरीद के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने रूस के साथ AK-103 असॉल्ट राइफल खरीद के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट, वह राज्य जहां अगस्त 2021 में देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम खोला गया? गोवा में। भारत ने 29 अगस्त को किस देश के साथ मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किया? मालदीव के साथ। और 29 अगस्त को शायद राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट, अगस्त 2021 में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत को रैंक प्रदान की गई है? तो दूसरी रैंक प्रदान की गई है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो ओहमियम इंटरनेशनल द्वारा लॉन्च किया गया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE द्वारा जारी पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला है? तो उड़ीसा के बोर्ड को मिला है। नेक्स्ट, राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू ने सितंबर 2021 को किसे राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया? तो डॉक्टर PK रामाचार्यालू को नियुक्त किया है और इनके बाद भी कोई नियुक्त हो गए हैं। तो ये डेटा मतलब मेरे ख्याल से पुराना हो गया है। वो नया नाम क्या है आप मुझे बताइएगा। और इनको शायद सलाहकार नियुक्त किया गया PK रामाचार्यालू को राज्यसभा का। नेक्स्ट है, शायद वीरेंद्र नाम था, कुछ वीरेंद्र करके नाम है, आप एक बार गूगल करके बताइएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, केरल और कर्नाटक के विशिष्ट क्षेत्रों के लोगों ने संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को शामिल करने की मांग की है? तुलु भाषा को। नेक्स्ट, लगभग 50 विभिन्न प्रजातियों के साथ भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन जुलाई 2021 में कहाँ किया गया? देहरादून उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में पहली बार जीका वायरस रोग पाया गया है? तो केरल में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले निजी क्षेत्र के तरलीकृत प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया? नागपुर में।
किस राज्य सरकार ने जुलाई 2021 में राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं के कोविड टीकाकरण हेतु मातृक वचन अभियान शुरू किया है? तो केरल ने। आईआईटी हैदराबाद ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला रैपिड इलेक्ट्रॉनिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोविड-19 परीक्षण किट विकसित किया है? तो कोवी होम नाम से। इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस हवाई अड्डे और फिल्म सिटी के बीच पहली पॉड टैक्सी सेवा तैयार की है? तो नोएडा में। नेक्स्ट है, भारत का 51वां एवं तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ये 51वां है और 52वां राजस्थान का है, कोई विषधारी करके नाम है, तो उसको 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। और भारत में टाइगर की संख्या कितनी है? 52 है। अब जब टाइगर की बात कर ही रहे हैं तो कुछ और देख लेते हैं। जैसे 29 जुलाई को विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र जो भी टाइगर से संबंधित है। भारत में टाइगर की संख्या 2967 है और यूपी की बात करें तो 173 यानी 173 है। सबसे ज़्यादा टाइगर की संख्या मध्य प्रदेश में 526 है और इससे 2 कम 524 कर्नाटका में है। और टाइगर संबंधित क्या फैक्ट है? 52वां ये क्वेश्चन हो ही गया। कुछ विषधारी करके नाम है राजस्थान का, बस इतना ही फिलहाल याद आ रहा है। अच्छा हाँ, टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। ये पूछता है उत्तर प्रदेश में कि टाइगर प्रोजेक्ट कब से चलाया जा रहा है? तो 1973 से चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है, पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार जिनका हाल ही में अफगानिस्तान में निधन हो गया, तो दानिश सिद्दीकी नाम था और ये राइटर्स में काम करते थे। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने कहाँ पर राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो पिपरी चिंचवाड़ पुणे में ये घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है, किसने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? तो वर्तिका शुक्ला ने ये कार्यभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट है, प्लास्टिक पैक्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन है? तो प्लास्टिक पैक्ट मतलब कि प्लास्टिक संधि, तो ये भारत पहला है, एशिया का ये पहला देश है। नेक्स्ट, भारत का पहला डुगोंग यानी समुद्री गाय जिसको कहते हैं, डुगोंग संरक्षण रिजर्व को कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो तमिलनाडु में पाक खाड़ी के उत्तरी भाग में। नेक्स्ट है, देश भर में मनाए गए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का केंद्रीय विषय था? तो फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक कैमरे लगाने के साथ भारत का कौन सा शहर दुनिया में शीर्ष स्थान पर है? तो नई दिल्ली। इसी से संबंधित एक फैक्ट और है कि इस सूची में ब्रिटेन का लंदन शहर प्रति वर्ग मील में 1138.5 कैमरा लगाकर दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर रहने वाले दिल्ली में प्रति वर्ग मील में 1826.6 कैमरे लगे हुए हैं। फिर भी चोरी की मतलब संख्या घट नहीं रही है। नेक्स्ट देखते हैं, आंध्र प्रदेश सरकार ने एसबीआई के किस पूर्व अध्यक्ष को अपना नया आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो रजनीश कुमार को एसबीआई ने अपना, ये एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष थे, तो अपना नया आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। नेक्स्ट, जुलाई 2021 में भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर बना है? तो कांडला जो गुजरात में है। नेक्स्ट, देश का कौन सा शहर गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला देश का पहला शहर बन गया है? तो पूरी बन गया है देश का ऐसा पहला शहर जो गुणवत्तापूर्ण जल उपलब्ध कराता है, पेयजल। और एक गोवा के बारे में था कि पहला ऐसा राज्य बन गया है जो सबको मुफ्त पेयजल उपलब्ध करा रहा है। नेक्स्ट, अच्छा, उड़ीसा का एक शहर था भुवनेश्वर जो 100% कोविड वैक्सीनेशन के लिए मतलब लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट है, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने भारत के किस स्थल को देश का 39वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? तो 39वां के बाद भी अब 40वां हो गया है, लेकिन फिर भी 39वां पहले पढ़ते हैं। रुद्रेश्वर मंदिर वारंगल, इसी को रामप्पा मंदिर भी कहते हैं। तो रुद्रेश्वर मंदिर वारंगल जो है इसको 39वां विश्व धरोहर घोषित किया था। अभी 40वां भी घोषित हो चुका है। कौन सा है 40वां? गुजरात का धौलावीरा और इंडस वैली सिविलाइजेशंस का ये पहला ऐसा साइट है जिसको विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। तो विश्व धरोहर की संख्या कितनी हो गई? 40। अच्छा, ये यूनेस्को जारी करता है, तो यूनेस्को के बारे में एक दो फैक्ट याद आना चाहिए। जैसे यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। इसकी स्थापना कब हुई है? नवंबर 1945 में हुई है, यानी कि 1945 में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में विश्व धरोहर के रूप में घोषित पहला स्थल कौन सा था? नेक्स्ट है, भारत स्थित वह हड़प्पा कालीन पुरा स्थल जिसे यूनेस्को ने जुलाई 2021 में विश्व धरोहर स्थल सूची में भारत के 40वें स्थल के रूप में शामिल किया है? तो धौलावीरा को। अच्छा, अभी आ ही गया ये धौलावीरा। नेक्स्ट है,
किस शहर में देश का पहला अनाज एटीएम खोला गया? तो ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गुरुग्राम में खोला गया है, जो कि हरियाणा में है, और गुरुग्राम में ही ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी है। नेक्स्ट, भारत एवं नेपाल के बीच किन दो स्थलों के मध्य रेलगाड़ी का परिचालन शुरू हुआ है? तो जयनगर जो कि बिहार में है और कुर्था जो कि नेपाल में। तो जयनगर से कुर्था के बीच में रेलगाड़ी का परिचालन शुरू हुआ है। नेक्स्ट, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस स्थान पर भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो खवाड़ा कच्छ गुजरात में है। खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर किस केंद्रीय मंत्री को बनाया गया है? नितिन गडकरी को। साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो 10वीं रैंक प्रदान की गई है। केंद्र सरकार ने किस नए मंत्रालय की स्थापना की? तो सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है, जिसके मंत्री कौन है? अमित शाह, जो कि होम मिनिस्टर भी हैं। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे का पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल की शुरुआत किस रेलवे स्टेशन पर की गई? तो बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर की गई है। नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किन शहरों का चयन किया गया है? तो ओरछा, ग्वालियर का चयन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिष्ठित नेचर इंडेक्स द्वारा मटेरियल साइंस में प्रगति के लिए भारत के किस संस्थान को दुनिया भर के 50 संस्थानों में स्थान मिला है? तो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। नेक्स्ट, वह राज्य जहां भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन 11 जुलाई 2021 को किया गया? तो चक्राता, देहरादून, उत्तराखंड में किया गया है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में गठित राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का पहला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अनिल खुराना को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। तो 20वां रैंक प्रदान किया गया किस चीज़ में? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में। नेक्स्ट है, स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो उड़ीसा देश का पहला राज्य बन गया है जिसने स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना शुरू किया है। उड़ीसा का भुवनेश्वर शहर 100% कोविड वैक्सीनेशन वाला शहर बन गया है। नेक्स्ट है, और एक था उड़ीसा का, एक कौन सा शहर था? एक मिनट देख, पुरी शहर है जो शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने वाला पहला शहर बना है। नेक्स्ट है, IIT मद्रास द्वारा अगस्त 2021 में किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर का विकास किया गया है? तो न्यू वेल्ट के नाम से विकास किया गया है। नेक्स्ट, उत्तराखंड के किस जिले में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो माना गांव, चमोली में उद्घाटन किया गया हर्बल पार्क का, 11,000 फीट ऊंचा है ये। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के किस हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया है? तो हिसार हवाई अड्डा का नाम अब महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से रखा, मतलब जाना जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस शहर में जापानी शैली के जैन गार्डन का शुभारंभ किया? तो अहमदाबाद में। हाल ही में हैदराबाद स्थित ग्रेनी रोबोटिक्स द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन का नाम क्या रखा गया है? इंद्रजाल। भारतीय सेना ने कश्मीर स्थित अपने एक फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा गया है? तो विद्या बालन के नाम पर, और ये फायरिंग रेंज है। नेक्स्ट है, अमेजन INC द्वारा हाल ही में भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो सूरत में लॉन्च किया गया है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, सूरत कौन से नदी किनारे वाला शहर है? तो गुजरात में, लेकिन सूरत जो शहर है उसके पास कौन सा नदी है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट है, वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा है, चलिए एक पेज और देख लेते हैं। देश का वह राजमार्ग जो अगस्त 2021 में देश का पहला EV फ्रेंडली यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल हाईवे बन गया है? तो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे बन गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया? बाबा खड़क सिंह मार्ग, कनॉट प्लेस में उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में डिस्क 5.0 यानी डिफेंस इंडियन स्टार्टअप चैलेंज पहल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर जापान के सहयोग से निर्मित इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया? तो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। केरल के कोल्लम जिले का वह गांव जिसे हाल ही में केरल के पहले बुक विलेज का सम्मान दिया गया है? तो पेरुमल कुलम में दिया गया। ये गांव का नाम है पेरुमकुलम। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में किस स्वदेश निर्मित तटरक्षक जहाज को राष्ट्र को समर्पित किया? तो ICGS विग्रह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस खेल संस्थान का नाम परिवर्तित कर ओलंपियन स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नाम पर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया है? तो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे का नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहां पर किया गया? उत्तराखंड में किया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए
हाल ही में किस कार्यक्रम को लॉन्च किया? हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ, इस नाम से ये लॉन्च किया गया है कार्यक्रम। नेक्स्ट है, तीरथ सिंह रावत की जगह 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो पुष्कर सिंह धामी को। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत संचालित स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में किस राज्य को शीर्ष सम्मान मिला? तो उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट है, हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा किस नाम से भारत के पहले स्वदेश ड्रोन रक्षा गुंबद विकसित किया गया है? तो इंद्रजाल नाम से किया गया है। और ये क्या है? पहला स्वदेश ड्रोन रक्षा गुंबद है एक तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई कौन सी योजना ने 1 जुलाई 2021 को सफलतापूर्वक 6 वर्ष पूरे किए? तो डिजिटल इंडिया अभियान। कल्पना चावला सुनीता विलियम्स के बाद भारतीय मूल की वह महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्हें रिचर्ड ब्रैंसन की स्पेस कंपनी वर्जिन ग्लैटिक के अंतरिक्ष यान वर्जिन ऑर्बिटर में बैठकर 11 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष की यात्रा की? तो शिरीषा बांदला, ये भारतीय मूल की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर वर्चुअल माध्यम से जापानी शैली के जेन गार्डन और काइजन अकादमी का उद्घाटन किया? तो अहमदाबाद में। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा दोहरी मार करने वाली किस परमाणु मिसाइल का 28 जून 2021 को चांदीपुर के अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम का। नेक्स्ट है, रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो गोवा बना है रेबीज मुक्त होने वाला। और गोवा से संबंधित भी एक फैक्ट था कि देश का ऐसा पहला राज्य है जो 100% मुफ्त पेयजल लोगों को उपलब्ध करा रहा है। नेक्स्ट है, NFC यानी न्यूक्लियर फील्ड कम्युनिकेशंस आधारित इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। भारतीय दवा कंपनी ज्यूडिस कैंडिला द्वारा निर्मित दुनिया की वह पहली DNA वैक्सीन जिसके आपातकालीन प्रयोग की मंजूरी औषधि महानियंत्रक DGCI द्वारा दे दी गई है? तो जाइकोव डी को दे दी गई है, जाइकोव डी इसका नाम है। नेक्स्ट है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड के गठन की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार ने। भारत की पहली निरंतर सकारात्मक वायु मार्ग दबाव स्थानापन्न मशीन जीवन वायु जून 2021 में किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो IIT रोपड़ द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट, चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा जून 2021 में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान किया गया है? तो 14वां रैंकिंग प्रदान किया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही तक ही रहने देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर बोरिंग होगा देखने में। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, तो हम घटनाचक्र समसामयिकी का राष्ट्रीय करंट अफेयर वन लाइनर देख रहे थे और पिछले वीडियो में हमने देखा कि चैरिटी एंड फाउंडेशंस द्वारा जून 2021 में एक वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जारी किया गया है जिसमें भारत को रैंकिंग कितनी मिली थी? 14वीं रैंकिंग मिली थी। नेक्स्ट देखते हैं इस वीडियो से, वह राज्य सरकार जिसने नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुफ्ले और RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को 5 सदस्यीय राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद में नामित किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा जून 2021 में कहां पर रोपा गया? तो गुवाहाटी असम में रोपा गया है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला कौन बनी है? तो फ्लाइंग ऑफिसर माविया सुदन। नेक्स्ट है, वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का केंद्रीय विषय क्या था? तो स्वास्थ्य के लिए योग यानी कि योगा फॉर वेलनेस। और ये कब मनाया जाता है? तो 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पहला योगा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया गया था, किस वर्ष को? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, 2015 या 2016। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश की किस योजना के कार्यान्वयन के लिए हाल ही में 1860 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो साल्ट कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए। साल्ट कार्यक्रम मतलब क्या? सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशंस, ये पूरा फुल फॉर्म है साल्ट कार्यक्रम का। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए कोरोना टीकाकरण पर किस राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? जान है तो जहान है। नेक्स्ट है, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब ने जून 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अक्षय कुमार को माई लैब कंपनी जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है माई लैब। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जाएगा और ये पहला है। अच्छा, ये कहता है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व समुद्री दिवस तो 30 सितंबर को और 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है,
तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई परियोजना का नेतृत्व करने के लिए किसके साथ भागीदारी का समझौता किया है? तो फ्लिपकार्ट के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में तटरक्षक बल द्वारा किस राज्य में ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया? तो उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड का दर्जा दिया गया है, तो ताज होटल को। नेक्स्ट है, कोविड-19 महामारी पर लोगों को जागरूक करने के लिए किस राज्य ने हाल ही में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया? तो युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून को जो मनाया जाता है के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो नमस्ते योग नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है और यह 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था जो मनाया गया 2021 में। तो इसका मतलब पहला कौन हुआ? तो अब उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लेने से पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छा इसी से जुड़ा हुआ एक है, इस वैक्सीन के आयात और देश भर में वितरण का अधिकार भारतीय कंपनी सिप्ला को मिला है। नेक्स्ट, भारत में पहली बार आधिकारिक तौर पर 18 जून 2021 से मेडिकल ड्रोन डिलीवरी का ट्रायल कहाँ पर शुरू किया गया? तो बेंगलुरु में शुरू किया गया है और बेंगलुरु में ही इसरो का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है, इसे बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट मेडिकल ड्रोन भी कहा जाता है। अच्छा इसी से संबंधित है, थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम्स नाम की कंपनी बेंगलुरु में 80 किलोमीटर दूर गौरी बिदनपुर में 30 से 45 दिनों तक यह ड्रोन परीक्षण करेगी। तो परीक्षण करने वाली कंपनी का क्या नाम है? ये थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम। नेक्स्ट, जागरूकता बढ़ाने टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य में एक सड़क को कोविड सेफ घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, राज्य में डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? असम। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने हाल ही में कोविड-19 से प्रभावित बच्चों से संबंधित समस्या के समाधान हेतु किस नाम से एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया है? तो बाल स्वराज कोविड केयर लिंक के नाम से। सीएसआईआर और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे ने हाल ही में प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किस नई तकनीक की खोज की है? तो स्वास्तिक तकनीक की खोज की है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? तो केरल ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, असम सरकार ने जून 2021 में राज्य के कोकराझार जिले में स्थित किस रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? तो नामित किया है, तो रायमोना रिजर्व को नामित किया है। नेक्स्ट है, अपने मतलब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है रायमोना रिजर्व कहाँ है? तो ये असम में है, रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व असम में है। अपने सतत विकास लक्ष्यों के हिस्से के रूप में वित्तीय वर्ष 2020-21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेट्स प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बना है? तो कैंपा गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है जो बेंगलुरु में है। कैंपा गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट है, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 29 जून 2021 को कहां पर एशिया के सबसे लंबे तथा दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया? तो इंदौर में नेट्रैक्स हाई स्पीड ट्रैक। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन में भारत के अस्थायी मिशन में काउंसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आशीष चांदोरकर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, प्रथम सप्ताह में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की सूची में 3 भारतीय संस्थान को शामिल किया गया। कौन कौन सा है? आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी रोपड़ और आईआईटी इंदौर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना के संदर्भ में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कर्नाटक। और कर्नाटक ही ऐसा पहला राज्य है जिसने ट्रांसजेंडर को 1% आरक्षण दिया है। नेक्स्ट है, WWF इंडिया ने हाल ही में अस्पतालों और वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करने के लिए उद्देश्य से किसे फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो अपोलो हॉस्पिटल की निदेशक उपासना कामिनेनी को। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में किस राज्य में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो केरल ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। किस चीज़ में? SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में। कौन निकालता है इसे? नीति आयोग। नेक्स्ट है, अच्छा कितने सूचकांक पर निकालता है? वैसे तो SDG गोल है 17 लेकिन निकालता 16 पर ही है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य मगरमच्छों की तीनों प्रजातियों वाला देश का पहला राज्य बना है? तो उड़ीसा बना है। नेक्स्ट है,
भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी में। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एंटी टैग विकसित किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़। केंद्र सरकार की वन नेशन वन स्टैंड योजना में हाल ही में शामिल होने वाला भारत का पहला मानक निकाय बना है? तो अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अपनी प्रमुख सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन को मंजूरी प्रदान की है? तो केरल ने। हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो मध्य प्रदेश। दुनिया का सबसे तेज जमीन पर दौड़ने वाला जानवर चीता, जिसे 1952 में भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था, को नवंबर 2021 तक देश के किस अभ्यारण्य में पुनः बसाने की योजना बनाई गई है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में स्थित रायगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है? तो देखिए यही है राज्य का चौथा, राजस्थान राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है और देश का 52वां टाइगर रिजर्व है। और देश में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 52 है यानी 52 है। 51वां कौन था? विल्लुपुतूर, ये तमिलनाडु का था टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है, भारत ने जीआई टैग प्राप्त शाही लीची की पहली खेप बिहार से हवाई मार्ग के द्वारा किस देश को निर्यात किया गया? तो यूनाइटेड किंगडम को। नेक्स्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने एक निर्णय में किस राज्य में स्थित बन्नी घास के मैदानों में चरावाहों के अधिकारों को बरकरार रहने का आदेश दिया है? तो गुजरात में दिया गया यह आदेश। नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मई 2021 में दुनिया के किन 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो कुवैत, ओमान, बहरीन, यूएई, कतर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और सऊदी अरब में। तो 9 ऐसे देश हैं जहां वन स्टॉप सेंटर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, जून 2021 में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में दुनिया के सबसे दुर्लभ और सबसे छोटे जंगली सुअर 8 कैप्टिव वेड पैग्मी हॉग या पिग्मी हॉग भी इसको बोलते हैं संरक्षित किया गया है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में जो कि है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई किस योजना के तहत नागरिकों को पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा? तो अंकुर योजना के तहत। नेक्स्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कर्नाटक में निर्माणाधीन किस बांध के निर्माण के मानदंडों के कथित उल्लंघन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति का गठन किया है? तो मेकेदातु बांध के निर्माण के लिए कमेटी गठित की गई है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना, इसका हेडक्वार्टर तो दिल्ली में है ही, और स्थापना कब हुआ है? 2010 में हुआ है। नेक्स्ट है, भारत को किन 2 भीषण तूफानों का सामना करना पड़ा? ताउक्ते जो कि अरब सागर में आया था, यास जो कि बंगाल की खाड़ी में आया था। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर किसे नियुक्त किया गया है? तो आश्रिता वी ओलेटी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, दक्षिण महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में खोजे गए जीनस अर्गीरिया से संबंधित फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति का नाम किस भारतीय राजनेता के नाम पर रखा गया है? तो एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के नाम पर रखा गया है। इसी से संबंधित एक फैक्ट और है कि इस नई प्रजाति का नाम अर्गीरिया शरद चरणजी रखा गया है। नेक्स्ट है, किस शैक्षणिक बोर्ड द्वारा कोविड-19 के विरुद्ध लड़ने के लिए 5 मिलियन युवा लोगों को शामिल करने के लिए राष्ट्रव्यापी युवा योद्धा आंदोलन शुरू किया गया है? तो सीबीएसई बोर्ड द्वारा शुरू किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात से मई 2021 में गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाला बॉलीवुड के पहले अभिनेता कौन बने हैं? तो संजय दत्त बने हैं। नेक्स्ट है, कोविड के लिए भारत का पहला शहर व्यापी पर्यावरण निगरानी मंच हाल ही में कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। बेंगलुरु में ही इसरो का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम परिवर्तित कर नया नाम दिया गया, तो क्या नाम है इसका? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। नेक्स्ट, भारत के किन 6 स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो वाराणसी के गंगा घाट, कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु, हायर वेंकल मेगालिथिक साइट कर्नाटका और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट और लमेता घाट जो मध्य प्रदेश में है, और महाराष्ट्र की सैन वास्तुकला। वैसे अभी विश्व धरोहर की संख्या भारत में कितनी है? 40 है। 40वां नंबर कौन सा है? 40वां नंबर है धौलावीरा गुजरात में, जो कि और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक पहला ऐसा साइट है जिसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। 39वां कौन था? रामप्पा मंदिर या फिर रुद्रदेव नाम से कोई मंदिर है तेलंगाना में, वो था। नेक्स्ट है, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जारी रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो झारखंड।
नेक्स्ट, प्रख्यात पर्यावरणविद जिनका 21 मई 2021 को 94 वर्ष की अवस्था में कोरोना बीमारी से निधन हो गया, क्या नाम था? सुंदरलाल बहुगुणा, और ये संस्थापक थे चिपको आंदोलन के। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना का वह पहला विध्वंसक पोत जिसे 21 मई 2021 को सेवामुक्त कर दिया गया, तो INS राजपूत, और इसे कमीशन कब किया गया था? 1980 में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों की मदद हेतु किस योजना की शुभारंभ की है, मतलब घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की। अच्छा, एक मिशन वात्सल्य है, वो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा घोषित किया गया। वैसी महिलाएं जिनके पति कोविड-19 के कारण जिन्होंने अपने पति को खो दिया है, उनकी सहायता के लिए। और ये मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना है जो कि अनाथ बच्चों के लिए शुरू किया गया है। मतलब 21 वर्ष तक बच्चे के सारे चीज़ों का जिम्मेवारी लेगी, एक तरीके से पालन पोषण का जिम्मेवारी सरकार लेगी। नेक्स्ट है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में राज्य में ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की है, महाराष्ट्र सरकार ने। भारतीय वन्य जीव संस्थान ने किस राज्य में बंदर जनगणना आयोजित की? तो हरियाणा में। 11 मई को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। और इसका थीम क्या था? इसका थीम था एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है, वैक्सीन संकट के बीच ग्लोबल कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लेने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो पंजाब बना है। नेक्स्ट है, मई में जारी नवीनकरणीय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक यानी रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग तीसरी है, यानी थर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में घटना सार का राष्ट्रीय सेगमेंट वाला करंट अफेयर वन लाइनर है, और इस कड़ी में ये लास्ट वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग तीसरी है, और इस वीडियो का पहला वन लाइनर है, किस राज्य सरकार ने लैब ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की है? तो लैब ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत दिल्ली सरकार ने की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने किस भारतीय शांति सैनिक को सम्मानित किया जिसकी 2020 में ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई थी? युवराज सिंह। युवराज सिंह यहाँ ध्यान रखा जाना चाहिए, क्रिकेटर का नाम नहीं है, ये शांति सैनिक का नाम है। और अगर ये क्वेश्चन ये भी है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? भी एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट है, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उज्ज्वला सिंघानिया को। नेक्स्ट है, DRDO तथा डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज हैदराबाद द्वारा विकसित कोविड-19 चिकित्सकीय दवा जिसे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमोदन कर दिया है, तो उसका नाम है 2DG। नेक्स्ट है, CBSE ने हाल ही में छात्रों और अभिभावकों के लिए किस नाम से एक विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्त फॉर लाइफ एक परामर्श मनोवैज्ञानिक परामर्श ऐप है, और छात्र और अभिभावक दोनों के लिए CBSE ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट, इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो बिहार पहला राज्य है जिसने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति को लागू किया है। भारत के किस केंद्र शासित राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जल कनेक्शन को लक्ष्य को पूरा किया है? तो पुदुचेरी ने किया है। यहाँ पर 2 पॉइंट नोट करने वाले थे, एक केंद्र शासित और दूसरा वैसा केंद्र शासित जो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें। तो 100% जल कनेक्शन उपलब्ध हो गया है पुदुचेरी में। इससे पहले भी हालांकि हर घर नल जल योजना के तहत राज्यों की श्रेणी में गोवा सबसे पहला राज्य बना था जहाँ 100% लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया था। तेलंगाना भी आता है, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इससे पहले लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट है, फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी दुनिया के 50 महानतम लोगों की सूची में शीर्ष 10 में एक भारतीय का नाम शामिल है। क्या नाम उनका? आधार पूनावाला। कौन है ये? सीरम इंस्टीट्यूट के CEO हैं। आपसे एक प्रश्न है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने जो कोविड वैक्सीन बनाई थी उसका नाम क्या था? नेक्स्ट है, वह राज्य जहां पुलिस द्वारा कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा उपलब्ध कराने में मदद हेतु मिशन हौसला शुरू किया गया था। तो मिशन हौसला उत्तराखंड पुलिस द्वारा शुरू किया गया था। हरियाणा के किस बीमारी को अधिसूचित बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ब्लैक फंगस को हरियाणा में अधिसूचित बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। DRDO द्वारा एयर टू एयर मार करने वाली 5वीं पीढ़ी की किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो पाइथन 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, और ये एयर टू एयर मिसाइल है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना द्वारा लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स परियोजना के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल लॉ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के द्वारा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है। पिछले दिनों मिसिंग सबमरीन KRI नांगला 402 के लिए बचाव अभियान में शामिल हुआ
भारत शामिल हुआ था। तो KRI नांगला 402 किस देश की पनडुब्बी थी? इंडोनेशिया की पनडुब्बी थी और इसके बचाव अभियान में भारत शामिल हुआ था। भारतीय नौसेना ने देश में ऑक्सीजन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किस ऑपरेशन का संचालन किया है? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय। तो क्वेश्चन अगर आ जाए ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय का संबंध किस चीज़ से है? तो ऑक्सीजन की आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए है और भारतीय नौसेना ने इसका संचालन किया था। नेक्स्ट है, अच्छा एक प्रश्न याद आ रहा है, हमने पिछले वीडियो में, शायद पहले ही वीडियो में पढ़ा था कि 30 नवंबर को वर्तमान जो भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं वो रिटायर्ड हो रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट जो प्रमुख बनेंगे उनके नाम की घोषणा हो चुकी है। तो उनका नाम मतलब क्या नाम है आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने कहाँ पर अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया है? तो सिक्किम में लगाया है। नेक्स्ट, 21-22 के वार्षिक राज्य बजट में जेंडर बजट को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य। तो राज्य बजट की श्रेणी में जेंडर बजट को शामिल करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है, मिशन सागर 4 के तहत अनाज और दवाई लेकर कौन सा भारतीय नौसेना का जहाज मेडागास्कर पहुंचा? तो INS जलाश्व नाम है इस जहाज का। INS जलाश्व भारतीय नौसेना का है और ये दवाई और खाना वगैरह लेकर के पहुंचा था कहाँ? मेडागास्कर। नेक्स्ट है, वह राज्य सरकार जिसने पत्रकारों के लिए गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। तो उड़ीसा सरकार ने एक योजना शुरू की है, स्वास्थ्य बीमा है ये, गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना पत्रकारों के लिए की है, ये खास बात है उड़ीसा सरकार ने। नेक्स्ट है, प्रथम सप्ताह में देश के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो मुंबई में। वह राज्य जिसने जल संसाधनों के कायाकल्प के लिए पर्वत धारा योजना की शुरुआत की है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्वत धारा योजना की शुरुआत की है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने सौरोपोड डायनासोर जीवाश्म हड्डी के टुकड़े किस जिले की पहाड़ियों में खोजे हैं? तो यहाँ जिला नहीं राज्य होना चाहिए क्योंकि मेघालय लिखा हुआ है। तो किस राज्य के पहाड़ियों में खोजे हैं? मेघालय राज्य की पहाड़ियों में खोजे हैं सौरोपोड डायनासोर के जीवाश्म। नेक्स्ट है, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आयोजित हुआ बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास जिसमें भारत ने पहली बार हिस्सा लिया, तो उसका नाम था डेजर्ट फ्लैग। नेक्स्ट है, वह राज्य जिसने निजी क्षेत्र की कंपनियों में राज्य के अस्थायी निवासियों को नौकरी में 75% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो हरियाणा ने निर्णय लिया है, अब तो नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। नेक्स्ट है, भारत के आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर रहने की दृष्टि से सबसे बेहतर शहर घोषित किया गया है? तो ये बेंगलुरु को घोषित किया गया और बेंगलुरु में ही इसरो का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाए जाने वाले किस महोत्सव का प्रारंभ 12 मार्च 2021 को किया है? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने फेनी नदी पर बने किस पुल का लोकार्पण वर्चुअल माध्यम से 9 फरवरी 2021 को किया? तो मैत्री सेतु एक पुल का नाम है जो फेनी नदी पर है। नेक्स्ट है, वह राज्य जिसने अपने यहाँ मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत की है। तो राजस्थान राज्य ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत की है और इस योजना की खास बात यह है कि अपने सभी राजस्थान के नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा यह उपलब्ध कराता है। जो आयुष्मान भारत लॉन्च हुआ है उसमें तो एक क्राइटेरिया है कि BPL परिवार हैं, चाहे इस तरह से कुछ क्राइटेरिया लगा दिया गया है, लेकिन चिरंजीवी योजना में सबको दिया गया है। नेक्स्ट है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सीपरी द्वारा जारी सीपरी मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस शीर्षक वाली रिपोर्ट में भारत वर्ष 2020 में सैन्य खर्च के मामले में किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, अच्छा इसी संबंधित एक पॉइंट और है कि रिपोर्ट के अनुसार 5 बड़े सैन्य खर्च वाले देशों में अमेरिका, उसके बाद चीन का नाम आ रहा है, फिर भारत का नाम आ रहा है, तीसरा हो गया, और चौथा रूस का नाम, और 5वां UK का नाम आ रहा है। इसी से संबंधित 1-2 फैक्ट और भी हमने पढ़े थे, जैसे कि 2000, अच्छा इसमें जो निकला डेटा है 16 से 20 तक के डेटा को है। तो इसमें ये बात आया था कि भारत 16 से 20 के अवधि में 33% अपने रक्षा व्यय में कमी कर चुका है और सबसे ज़्यादा आयात दुनिया में संयुक्त अरब अमीरात अभी कर रहा है रक्षा उत्पाद का। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच किस यात्री रेलगाड़ी का संचालन शुरू हुआ? तो मिताली एक्सप्रेस रेलगाड़ी का संचालन शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को देश के किस प्रौद्योगिकी संस्थान में भारत के पहले 3D प्रिंटेड भवन का उद्घाटन किया?
तो इन्होंने किया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, IIT मद्रास में। नेक्स्ट है, किस भारतीय संस्थान ने हेलीकॉप्टर निर्माण के लिए एकल क्रिस्टल ब्लेड प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो DRDO ने विकसित की है। और अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। पहले सीमा सड़क संगठन यानी BRO में कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो वैशाली हिवासे हैं ये पहली महिला अधिकारी कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने के लिए। कौन सी संस्था है? BRO। नेक्स्ट है, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक भिखारियों की संख्या किस राज्य में ज़्यादा है? मतलब सबसे ज़्यादा भिखारी पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट, डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा जारी वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक मजबूत सैन्य शक्ति सूचकांक अल्टीमेटम मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स में भारत को स्थान कौन सा प्राप्त हुआ है? तो चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। इसी संबंधित एक बात और है, इस इंडेक्स में पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका, तीसरे स्थान पर रूस। नेक्स्ट, भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन 19 अप्रैल 2021 को किस दो शहरों के बीच चलाई गई थी? तो मुंबई और विशाखापत्तनम के बीच सबसे पहला ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चला था, मुंबई और विशाखापट्टनम। अच्छा, एक आता है पहला किसान रेल कहाँ चला था? तो बिहार के दानापुर से महाराष्ट्र के देवलाली के बीच में चला था। और यहाँ पर भी महाराष्ट्र से विशाखापत्तनम के बीच पहला ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चला था। नेक्स्ट है, वह पर्वतारोही जिन्होंने दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई कर ऐसा करने वाली पहली महिला बनी है? तो प्रियंका मोहिते। तो इसमें दो फैक्ट है, एक तो प्रियंका मोहिते ने चढ़ाई की है, और माउंट कौन से चोटी पर? तो माउंट अन्नपूर्णा पर। और ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 10वीं नंबर की है, तो ये भी फैक्ट है कि 10वां नंबर आता है। नेक्स्ट है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट और फेसबुक की साझेदारी में जारी दुनिया के 120 देशों की समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 49वां स्थान प्राप्त हुआ है, 49th। कहाँ पर देश के पहले हेलिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो रानीखेत उत्तराखंड में। इसी से संबंधित एक पॉइंट और है कि जापानी तकनीक पर आधारित 13 एकड़ क्षेत्र में फैले इस हेलिंग स्टेशन में कई तरह के तनाव से जूझ रहे लोग प्रकृति के बीच रहकर तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। नेक्स्ट, वह राज्य सरकार जिसने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2021 को किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण की शुरुआत की है? तो स्वामित्व योजना के तहत। इसका फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस स्वामित्व योजना कब चालू हुआ है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस जब मनाया जाता है 2021 में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया? तो पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया उत्तराखंड में, और पहला ये क्या बोलते हैं पशु एम्बुलेंस चालू किया गया आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, छठे रायसीना संवाद का केंद्रीय विषय क्या था? तो वायरल वर्ल्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट, इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर शुरू किया है? तो गुजरात के मेहसाना के फनीधर में। नेक्स्ट है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा दुनिया के 180 देशों के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा रैंक प्रदान हुआ है? तो 142वां रैंक प्रदान हुआ है। नेक्स्ट है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी यानी नैस्कैम की पहली महिला चेयरपर्सन नियुक्त की गई है। तो रेखा मेनन नियुक्त की गई है पहली महिला चेयरपर्सन नैस्कैम की। नेक्स्ट, अच्छा अभी एक आया था क्वेश्चन, फिक्की की प्रथम फिक्की महिला एसोसिएशन की, फिक्की महिला ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है? ये अभी क्वेश्चन आया था। तो उज्ज्वला सिंघानिया उनका नाम है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिन्हें अप्रैल 2021 में 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन के हेग आधारित राज्य पार्टियों के सम्मेलन का बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। तो GC मुर्मू। मैं फिर से पढ़ता हूँ इसको। भारत के कैग हैं जिनको अप्रैल 2021 में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन जो है जिसका नाम है OPCW के हेग आधारित राज्य पार्टियों के सम्मेलन का बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। तो GC मुर्मू यही जम्मू एंड कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रहे हैं। नेक्स्ट,
विश्व आर्थिक मंच द्वारा अप्रैल 2021 में जारी दुनिया के 115 देशों की एनर्जी ट्रांजिशंस इंडेक्स में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो 87वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट, किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम को। नेक्स्ट, उड़ीसा सरकार ने राज्य के दक्षिणी हिस्से में स्थित किस स्थल को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? तो महेंद्रगिरी को प्रस्तावित किया है। इसी से जुड़ा हुआ एक पॉइंट और है कि यह बायोस्फीयर रिजर्व पूर्वी घाट में गजपति एवं गंजाम जिले में लगभग 4,70,955 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तारित है, तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, वैश्विक स्तर पर बढ़ते प्रदूषण के स्तर को जानने के लिए IQ एयर द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 जारी की गई, जिसमें विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत का स्थान तीसरा है। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण था। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसरो द्वारा प्रक्षेपण वाहन PSLV C-51 द्वारा प्रक्षेपित 19 उपग्रहों में किस उपग्रह द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और भगवत गीता का एक सुरक्षित डिजिटल कार्ड प्रारूप अंतरिक्ष में भेजा गया है? तो सतीश धवन उपग्रह SDSat के द्वारा भेजा गया है। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा पहली बार किस देश के उपग्रह अमेजोनिया 1 का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो ब्राजील द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस का इस वर्ष का केंद्रीय विषय क्या था? तो सबसे पहला बात तो यह है कि 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया गया है और इस वर्ष का केंद्रीय विषय था पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। तो पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन ये था। अच्छा, प्रोटीन के बारे में जब बात कर रहे हैं तो दाल का याद आ रहा है और राष्ट्रीय दलहन दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को। राष्ट्रीय है कि वैश्विक है, ये कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे, आप एक बार नेट पे चेक कर लीजिएगा, लेकिन 10 फरवरी ये पूरा अच्छे से याद है मुझे डेट ये। नेक्स्ट देखते हैं, भारत किस रोग के लिए कार्रवाई की आवश्यकता की पहचान करने वाला है? दुनिया का पहला देश बन गया है। तो गैर अल्कोहल फैटी लीवर रोग के लिए। दुनिया के सबसे पुराने जानवर डिर्कोसोनिया जिसको कहते हैं कि जीवाश्म ऑडिटोरियम गुफा में पाए गए। यह गुफा स्थित कहाँ है? भीमबेटका मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, जलवायु लचीलापन और कम कार्बन विकास रणनीति तैयार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बिहार बना है। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो ये यानी यूनेप है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो केन्या की राजधानी नैरोबी में है। नेक्स्ट, असम के किस जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है? तो दर्रांग जिले में। नेक्स्ट है, और ये असम का जिला है। किन दो शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है? तो एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत चंडीगढ़ से हिसार के बीच की गई है और देश का पहला एयर टैक्सी सेवा है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान केंद्र खोला गया है? तो सलेम के थलाईवासल में, और ये कहाँ है? तमिलनाडु में है सलेम। नेक्स्ट है, किसकी पुण्यतिथि भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई? तो 11 फरवरी को समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया और शायद मनाया ही जाएगा अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि में। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ मार्च करने वाली टुकड़ी की ट्रॉफी किसे प्रदान की है? तो दिल्ली पुलिस जाट रेजिमेंट को प्रदान की है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा किस नाम से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो संदेश लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, वह कंपनी जिसने पहला कॉरपोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स लॉन्च किया? तो ICCI लोम्बार्ड ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर उद्घाटन किया गया है इसका? तो तिरुवनंतपुरम केरल में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन जिसको FAO के नाम से भी जानते हैं और अर्वर डे फाउंडेशन द्वारा शहरी वनों के विकास और रखरखाव के प्रति प्रतिबद्धता के लिए किस भारतीय राजधानी शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में नामित किया गया है? तो कुल मिलाकर के पॉइंट रखना याद कि तेलंगाना का हैदराबाद ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड है और घोषित किसने किया है? तो FAO ने घोषित किया। FAO और अर्बन डे, यहाँ अर्वर लिखा हुआ है, अर्बन होना चाहिए, अर्बन डे फाउंडेशन द्वारा। नेक्स्ट है, भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? उड़ीसा में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 2021 के लिए देशव्यापी पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब शुरू की गई? तो 30 जनवरी 2021 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, वह राज्य सरकार जिसने 5 फरवरी 2021 को अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला है? तो केरल ने अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला है। नेक्स्ट है,
इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी दुनिया के 167 देशों के वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? 53वीं रैंकिंग है। नेक्स्ट, एरो इंडिया 2021 के अवसर पर आयोजित हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और सहयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असम के सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली में शुरू किए गए असोम माला कार्यक्रम से संबंधित हैं। तो ये राज्य सड़क के बुनियादी ढांचे से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात स्थित किस प्रतिष्ठित ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन करने वाली श्री सोमनाथ ट्रस्ट का किया गया है। तो सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन के रूप में पीएम मोदी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, अच्छा ये इस पद पर नियुक्त होने वाले क्या पहले प्रधानमंत्री हैं या इनसे पहले भी कोई प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? इनसे पहले भी कोई प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो आपसे प्रश्न ये है कि उन प्रधानमंत्री का नाम क्या था? आप एक का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस महान स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाएगा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर मनाया जाएगा। इनका जन्म हुआ था उड़ीसा के कटक में। कब हुआ था? तो आप बताइए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, शायद दूसरा वीडियो इसी सेगमेंट का था। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देते हुए किस रेलगाड़ी का नाम परिवर्तित कर नेताजी एक्सप्रेस रख दिया है? तो हावड़ा कालका मेल का। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार में नागपुर स्थित गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम परिवर्तित कर रख दिया गया है। तो बाला साहब ठाकरे चिड़ियाघर रख दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय हाल ही में लिया गया? तो अल्लापुझा केरल में लिया गया है। भारतीय राज्य नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा पर स्थित हुआ गांव जिसे देश का पहला हरित गांव यानी ग्रीन विलेज घोषित किया गया है, तो खोनोमा गांव को। 26 जनवरी 2021 को मनाए गए गणतंत्र दिवस परेड में इस वर्ष किस देश के सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी ने हिस्सा लिया? तो बांग्लादेश के सशस्त्र बलों ने लिया था हिस्सा। नेक्स्ट है, 9 जनवरी को वर्चुअल रूप से मनाए गए 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ये थीम था और 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ये 16वां प्रवासी दिवस था, ये खास बात है। चीफ गेस्ट कौन थे? तो चीफ गेस्ट थे, क्या नाम है उनका, एक आप नाम बताइए कमेंट बॉक्स में, मुझे याद नहीं आ रहा है, जवान पे नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है, कोई संतोखी नाम है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड वन विभाग द्वारा कहाँ पर निर्मित भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क को जनता को समर्पित किया गया? तो हल्द्वानी नैनीताल में। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य देश में पहला पूर्णतः डिजिटल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रदाता बन गया है? तो केरल राज्य। नेक्स्ट है, वह राज्य जिसके वन विभाग ने जनवरी-फरवरी 2021 में पहली बार जल पक्षियों की जनगणना की? तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस द्वारा किस शब्द को 2020 के लिए हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया गया है? तो 2020 का तो हिंदी भाषा था ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज के द्वारा, अब 2021 का भी घोषित हो चुका है। 2021 का घोषित हुआ है, वैक्स हुआ है, शायद पिछले वीडियो हमने देखा था, VAX वैक्स। नेक्स्ट है, गोवा के पणजी में आयोजित 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन था? तो बांग्लादेश था फोकस देश और ये पणजी में आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों में नवाचार के मामले में किसे शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? तो कर्नाटक को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया था। कर्नाटक से याद आया, ये पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने ट्रांसजेंडर को 1% आरक्षण दिया है। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी या प्रकाशित भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो 86वां रैंक प्रदान किया गया है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। और कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो 7वीं रैंक दी गई है। 25 जनवरी को मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 की थीम क्या थी? मेकिंग आवर वोटर्स इम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ, इन्फॉर्म्ड, ये है। और कब से मनाया जा रहा है? 2011 से शायद मनाया जा रहा है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। नेक्स्ट है, भारत ने 2 फरवरी को कहां पर देश के पहले वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र को स्थापित किया? तो चेन्नई में पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र स्थापित किया गया है। और 2 फरवरी से याद आना चाहिए कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को ही मनाया जाता है। 1997 से लगातार मनाया जा रहा है, 1997 से। अच्छा, ये रामसर कन्वेंशन का दिन था 2 फरवरी, इसीलिए 1973 में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 73 या 72, पता नहीं, कन्फ्यूजन हो गया फिर से। तो
2 फरवरी से लागू हुआ था। अच्छा एक बात और, 2 फरवरी को जब हम याद कर रहे हैं तो 15 दिसंबर याद आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस और 15 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सेगमेंट समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा, क्या सुधार की संभावना और आगे भी वीडियो में रहनी चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सब्सक्राइब किए हैं तो दिल से थैंक यू, नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए।